जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के भोरंज अस्पताल में पिछले 8 वर्षों से रोगी एवं जन कल्याण समिति भोरंज मरीजों और उनके तीमारदारों को खाना खिला रही है। अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों की खाने की दिक्कत को देखते हुए करतार सिंह चौहान और अन्य करीब 8 लोगों ने ये संस्था बनाई और मरीजों को खाना देना शुरू किया। संस्था में जितने भी लोग हैं सभी नौकरियों से रिटायर हो चुके हैं। धीरे धीरे संस्था के सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है और आज सदस्यों की संख्या 150 हो गई है। ये सभी सदस्य अपनी पेंशन में से कुछ हिस्सा संस्था को देते हैं, जिससे ये खर्च चला हुआ है। संस्था के प्रधान करतार चंद चौहान ने बताया कि मरीजों के खाने की समस्या को देखते हुए और हमीरपुर अस्पताल में इस तरह की संस्था से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने भी भोरंज में इस तरह की संस्था बनाने का मन बनाया और आज ये संस्था अच्छा काम कर रही है। जी, इस संस्था का नाम है रोगी एवं कल्याण समिति। ये लगभग 8-9 साल से चली हुई है और इसके मतलब 150 से ऊपर मतलब इसके मेंबर हैं और इसके प्रधान हमारे श्री करतार चंद चौहान जी हैं और सेक्रेटरी श्री शालीग्राम मास्टर जी, कैशियर श्री रोशनलाल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जय रांगड़ा जी। तो किस तरह से ये जो संस्था के मेंबर हैं इनके सहयोग से ही यहाँ पे जो खर्च चलता है तो इस संस्था के सदस्यों के द्वारा ही चलाया जा रहा है? हाँ जी, इस संस्था के ही खर्चे से ये संस्था चलती है। हर एक जो 150 इसके सदस्य हैं वो कहीं 500 देते हैं, कहीं 1000 देते हैं, कहीं 200 देते हैं। उसी खर्चे से सब कुछ रोगियों को यहाँ पर हम खाना देते हैं। सुबह 8 बजे 200 ग्राम दूध और ब्रेड और एक उबला हुआ अंडा, दोपहर को चावल, दाल, कड़ी और बाकी सब्जी वगैरह, शाम को 4 बजे चाय और बिस्कुट और रात के खाने में कभी दलिया होता है, कभी खीर होती है, कभी मूंगी की दाल होती है और चपाती और सब्जी। ये 7 दिन का अलग हिसाब, हर रोज़ अलग अलग मीनू के हिसाब से इनको खाना दिया जाता है। हाँ जी, अपने ठाकुर श्री सियार सिंह जी एक कुक है और एक बर्तन साफ करने के लिए आशा कुमारी वर्कर रखी है। उनको भी संस्था की तरफ से तनख्वाह या पेमेंट वगैरह दी जाती है। तो सर, जैसा कि प्रतिदिन कितने लोगों के लिए खाना यहाँ पे बनता है? यहाँ पर सर लोगों के लिए खाना बन जाता है, कभी इनके 60, 70, 100 भी हो जाता है सर। हूँ देखो ये खड़े हैं बच्चे, हम सबको दे देता हूँ। मैं नाराज नहीं होता, किसी को भी खुश रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कम से कम प्रतिदिन का जो है 100 आदमियों का 100 पेशेंट के लिए यहाँ पे खाना जो है उपलब्ध करवाया सुबह शाम। हाँ जी, हाँ जी, दोपहर को शाम, हाँ जी, हाँ जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संस्था जो भोरंज हॉस्पिटल में चल रही है इसका नाम है रोगी एवं जन कल्याण समिति भोरंज। और ये समिति जो है इसमें लगभग सब रिटायर्ड पर्सन जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं और साथ में बहुत सारे लोग और अन्य लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका कार्यक्रम लगभग 8 साल से चला हुआ है। ये शुरू किया था हमने, उस दिन से लगातार इवन कोविड के डेज में भी हमने ये सेवा जो है वो जारी रखी थी तथा रोगियों को इस संस्था के द्वारा 2 टाइम का भोजन, सुबह की चाय, शाम की चाय दी जाती है। साथ में फ्रूट्स दिए जाते हैं, एग्स भी दिए जाते हैं। जो भी हॉस्पिटल का मीनू है उसके मुताबिक इन लोगों को खाना दिया जाता है। साथ में तीमारदार जो होते हैं इनके साथ में आए हुए उनको भी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। और साथ में 8 साल तक ये लगातार चलती रही। बहुत सारे लोगों का बहुत सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में अब हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है जो लगभग पूरा होने के लिए है। एक सराय हॉस्पिटल के साथ ही एक सराय भवन का हमने निर्माण किया है जो लगभग
जो 2 मंजिला हैं, एक मंजिल में उनके तीमारदारों के रहने के लिए स्थान है और दूसरे में भोजन की व्यवस्था करते हैं। पूरी तरह से ये सराय जो है इसमें टॉयलेट्स भी होंगे, बाथरूम्स भी होंगे और बाद में जब ये पूर्ण हो जाएगी तो इस पर हम बेड्स का भी इंतज़ाम करेंगे ताकि साथ में आने वाले रोगियों के साथ आने वाले जो तीमारदार हैं उनको कोई समस्या सामने ना आए, क्योंकि छोटा सी बस्ती, छोटा सा शहर है, ये छोटी सी बस्ती है, तो इसमें अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है लोगों को। हॉस्पिटल में ही साथ में रहते हैं तो वो तो शायद जब 100 बेड का ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो इसमें वो समस्या जरूर आएगी लोगों को रहने के लिए। तो डॉक्टर्स का भी यानी कि हॉस्पिटल के प्रबंधन का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है इसके लिए। मैं धन्यवादी हूँ सभी इलाके वासियों का जो इसमें हमें सहयोग दे रहे हैं, स्टाफ का सहयोग है और कुछ हमारे लोग हैं जो हर वक्त इसमें जुड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं शैंकी ठुकराल सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे क्षेत्र के वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जहां हम आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये कामना करता हूं कि ये जो आज़ादी का पर्व है इसको सभी लोग जो है वो अच्छे ढंग से मनाएं और जो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आग्रह किया है कि हम हर घर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा फहराकर इस आज़ादी के जश्न को मनाएं। तो मेरा सभी हमीरपुर वासियों से भी निवेदन है कि हम लोग अपने घरों पे भी तिरंगा फहराएं और साथ ही साथ बाकी अपने आस पड़ोस के सब लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं ये भी निवेदन करता हूं कि आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव है हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जहां हम 75 साल स्वतंत्रता के मना रहे हैं, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी वीरों को हमें नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश की खातिर जो है वो कुर्बानियाँ दी, अपनी जान जो है वो न्यौछावर की। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों और जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।